मूर्ति पूजा मूलगुरुपदम मंत्र मूलमगुरु वाक्य मोक्ष मूलमगुरु कृपा। ध्यान का मूल केंद्र के है जो एक ध्यान करने के बाद में सभी दैविक शक्तियों का सभी का ध्यान हो जाता है। चाहे गणेश हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु हो, चाहे शिव हो, सबका सभी देवी शक्तियों का ध्यान हो जाता है। ऐसा ध्यान का मूल केंद्र के है, मूल केंद्र है गुरु मूर्ति। इसलिए शिव जी ने कहा है ध्यान मूलमगुरु मूर्ति पूजा मूलगुरु पदम मंत्र मूलमगुरु वाक्य मोक्ष मूलमगुरु कृपा। ध्यान का मूल केंद्र के है गुरु मूर्ति। सदगुरु सबका मूल है, जिन्हें निवाया सब निवय, डाल पात फल फूल देवादि के गुरु यासरे। ध्यान मूलमगुरु मूर्ति पूजा मूलगुरु पदम। सभी ध्यानों का मूल केंद्र है गुरु मूर्ति। ध्यान मूलमगुरु मूर्ति पूजा मूलगुरु पदम। पूजा अनेक प्रकार से दैविक शक्तियों की पूजा करते हैं। 5 प्रकार से पूजा सामग्री से पूजा, 10 प्रकार की सामग्री से पूजा, 16 प्रकार की, 32 प्रकार की, 64 प्रकार की सामग्री आदि से यज्ञ होम आदि दैविक शक्तियों को उपासना में प्रयोग करते हैं। तो पूजा का मूल केंद्र के है जो एक पूजा करने के बाद में सभी पूजा समावेश हो जाती है। पूजा मूलगुरु पदम, पदम कहते हैं पैरों पैरों को, चरणों को। यहाँ पदम कहा है, चरण शब्द को भी कहते हैं और चरण पैरों को कहते हैं, परंतु यहाँ पदम कहा है, इसका मतलब पैरों को ही चरण कहा है। चरण शब्द को देश काल देखा जाता है। राजा जब भोजन करता है उस समय संधव नाम घोड़े का है, संधव नाम नमक का भी है। राजा भोजन करते समय संधव की भाषा बोलता है तो नौकर चाकर उनकी संधव जाकर देते हैं। अब जब कचहरी में जाकर के, सभा में जाकर के, मंत्रिमंडलियों की बैठक में जाकर के संधव की भाषा राजा कहता है तो नौकर समझते हैं कि राजा कहीं यात्रा पर या घूमने जाने वाले हैं, इसलिए वो घोड़ा सजा के जाते हैं। देश काल बदला, उस शब्द का अर्थ बदल गया, इसलिए यहाँ पदम का है ध्यान मूलमगुरु मूर्ति पूजा मूलगुरु पदम मंत्र मूलमगुरु वाक्य मोक्ष मूलमगुरु कृपा। मंत्र का मूल केंद्र के है जो गुरु का वाक्य है वो मंत्र है। उसमें सभी दैविक शक्तियों के मंत्र, जब तक गुरु का संपुट नहीं लगता तब तक कोई मंत्र की सिद्धि नहीं होती। इसलिए मंत्र का मूल केंद्र है गुरु मूर्ति। गुरु का मंत्र है वही मूल मंत्र है। मोक्ष मूलमगुरु कृपा। मोक्ष सालोक समीप स्वरूप संयोजक आदि मुक्ति मोक्ष, जीवन मुक्त विदेह मुक्त आदि अनेक तरह से मोह का क्षय होना मुक्ति, अनेक तरह की मुक्ति है। मोक्ष मूलमगुरु कृपा। गुरु की कृपा हो गई कैसे जान लो कि मोक्ष मुक्ति हो गई है। ध्यान मूलमगुरु मूर्ति पूजा मूलगुरु पदम मंत्र मूलमगुरु वाक्य तो मोक्ष मूलमगुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान है। जैसे ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे भी गुरु शिष्य के हृदय के अंदर भक्ति की उत्पत्ति करते हैं, योग साधना की उत्पत्ति करते हैं। कर्म योग साधना की, ज्ञान योग साधना, भक्ति योग साधना, निष्काम योग साधना, मंत्र योग, लय योग आदि आदि की साधना गुरु उत्पन्न करते हैं, पालना भी करते हैं। विष्णु रूप है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु के समान है वो। भक्ति की पालना करते हैं, योग ज्ञान योग की पालना करते हैं, निष्काम योग की पालना करते हैं, कर्म योग साधना की आदि आदि
पोखड़ा पालना विष्णु रूप होकर के करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के समान है। गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिव संहार करने के काम क्रोध लोभ मोह आदि अनेक तरह के मत्सर ईर्षा द्वेष आदि को सबको संहार करने के लिए शिव जी कल्याण रूप से कल्याण करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरु पार ब्रह्मे तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार अखंड है, वो पार ब्रह्म अखंड है, अखंड मंडल आकार में सारे मंडल में है। सरासर व्यापक तस्मै श्री गुरवे नमः। इन मंत्रों से शुरुआत करके पार्वती को अमर कथा सुनाने शुरू की। अमर कथा कई दिन तक चलती रही। कथावाचक आंख मीच करके प्रवचन करते हैं, खुली है, परंतु श्रोता को की आंख खुली रहनी चाहिए, मीचनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो आलस निद्रा नहीं आएगी। तो पार्वती जी ने कई रोज हो गए इस कथा सुनते को। कथा में कहते हैं मन की चंचलता, मन में शांति, बुद्धि शीतल होती है और आलस सुख होने के कारण निद्रा आने लगती है। तो कई रोज हो गए, पार्वती सामने बैठी है, शिव जी शिला पर ऊपर बैठे सिंहासन पर शिला के कथा कह रहे हैं, आंख मीच रखी है। कथा कहते हैं, अमर कथा कहते हैं, अनेक तरह की उदाहरण दृष्टांत आदि दे कर गई। भक्तों की कथा, ज्ञानियों की कथा, ऋषि मुनियों की कथा, भक्तों की अनेक ऋषि मुनि हुए उनकी कथा, और भक्तों की भक्ति योग की कथा, ज्ञान योग की कथा, कर्म योग साधना की कथा, शिव श्रोदय की कथा, सौर ज्ञान की कथा, अनेक तरह से कथा सुना रहे हैं। और शिव जी ने कहा आवाज आनी चाहिए हाँ जी की। पार्वती जी हाँ जी कहते कहते निद्रा आ गई, और उस खुखाल में कोई एक अंडा था, वह कई रोज होने से पक गया, पककर वह बच्चा बना, बच्चे से उस बोलने लायक हुआ। तो सूहे की आदत होती है कि जैसे मनुष्य बोलता है उसके पीछे पीछे बोलता है। पार्वती जी उसके नजदीक थी, हाँ जी कह रही थी। पार्वती जी को नींद आ गई, वह सुबह हाँ जी कह रहा है, और शिव जी की आंख खुली। खुलते ही क्या हुआ, अरे पार्वती जी को नींद आ रही है, ये चोर कौन है जो मेरी अमर कथा सुनता है। इस कथा सुनने से अमर हो जाता है, और ये बिना प्रार्थना करी कौन है ये ऐसा चोर। तो कहते हैं शिव जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, तो एक खोखाल में सुआ उसके पीछे त्रिशूल लगाई, सुआ उड़ता गया, दौड़ता गया, और शिव जी उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। आगे कथा विराम के बाद में सुखदेव मुनि के जन्म से लेकर के उपदेश से लेकर के ये कथा शिव जी की चलती रहेगी। उसके बाद में आगे की कथा चलेगी, भगवत कथा का